डूम्सडे का नया ट्रेलर आ गया, लेकिन इसे स्पेशल ग्लिम्स कहा जा रहा है क्योंकि लेंथ एकदम ट्रेलर जितनी है, तो हम इसे ट्रेलर ही कहेंगे। अरे यार, अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम जैसा लेवल कोई भी पार नहीं कर सकता। और अगर इससे ज्यादा हाइप बनाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं बनेगा। और वैसे इसमें मार्वल की भी कोई गलती नहीं। मार्वल का वो एरा पूरा अलग ही था। मार्वल एज अ ब्रांड उस टाइम पर अपने पीक पर चल रहा था और उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन सुपर हीरो मूवीज का था, जिनमें की एवेंजर्स की मूवीज से ज्यादा चल रही थी। और उस टाइम पर इन लोगों ने हाइप बनाने की कोशिश नहीं की थी। इनकी हाइप एक्चुअली खुद से ऑर्गेनिकली बन रही थी, क्योंकि हाइप बनाने के लिए सिर्फ स्टोरीज की जरूरत नहीं होती, उसके लिए पॉपुलर कैरेक्टर्स होने जरूरी होते हैं, पॉपुलर स्टोरीज होना जरूरी होता है, और इस तरह बनती है एक पॉपुलर फ्रेंचाइज। उसी तरह जब आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, थॉर और ऐसे ही सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स की मूवीज आने लगी इंडिविजुअली, तो वो अपने आप में ही काफी एंटरटेनिंग थी और उनके इंडिविजुअल अपने अपने वर्ल्ड्स की इनसाइट हमें देखने को मिलती थी। हम कैरेक्टर्स से ऑर्गेनिकली कनेक्ट कर पाते थे और यही कनेक्शन मूवी को बड़ा बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर मूवीज थी जो फास्ट पेस थी और बहुत कम टाइम बहुत सारा कंटेंट अपने आप में दिखाना चाहती थी। मूवीज लाइक इटर्नल, शैंग-ची, इन सब का काम था बहुत छोटे से लिमिटेड स्पेस में हमें बड़ी कहानी बताना, एंड वो इन सब चीजों को करने में सक्सेसफुल भी रहती है। तभी तो शैंग-ची, इटर्नल्स का इतना ज्यादा हाइप नहीं था। इन सब के बावजूद भी इन सारी मूवीज का कलेक्शन बहुत ज्यादा मैसिव है और ऑडियंस के बीच इनकी काफी बातचीत होती है। तो सिमिलरली जब यहाँ सारा राउंड अप होने लगा तो बिग इवेंट्स लाइक इन्फिनिटी वॉर, और इन्फिनिटी वॉर में तो ऑडियंस को क्लिफ हैंगर पर छोड़ा था मेकर्स ने, वो शायद सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर होगा। और उससे बड़ा मोमेंट शायद ही मार्वल फैंस या किसी भी सुपर हीरो मूवी की फ्रेंचाइज आज तक मिला होगा, क्योंकि हमारे फेवरेट सुपर हीरोज का ऐसे गायब हो जाना और उनकी एक्सिस्टेंस ही खत्म हो जाना, और एक हरामखोर विलन को आप अपनी मूवी में जिताते हुए दिखा रहे हो, तो ऑफ कोर्स ऑडियंस अपना सर पकड़ के ही बैठ जाएगी। एंड वही हुआ इन्फिनिटी वॉर के साथ। वो 1 से 1.5 साल ऑडियंस ने किस तरीके से बिताया और कैसे निकाला सस्पेंस में, वो तो ऑडियंस ही जानती है। एंड दैट्स व्हाई एंड गेम बिकेम द बिगेस्ट मोमेंट इन सिनेमा हिस्ट्री। मार्वल ने भी कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट उन्हें इस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज मूवी वाइज अगर हम कंपैरिजन करें तो इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से बहुत ज्यादा बड़ी मूवी है, लेकिन एंड गेम का हाइप एंड कलेक्शन उससे बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो हमें एक कंक्लूजन देती है दैट इन्फिनिटी वॉर के सारे इवेंट्स या फिर जितना भी भसड़ सारा इन्फिनिटी वॉर में हुआ है वो सेटिस्फाइंग लगेगा आगे की मूवी में, क्योंकि ये इसे एक सेटिस्फाइंग एंडिंग भी देती। हालांकि एंड गेम का फर्स्ट हाफ उतना इंटरेस्टिंग नहीं था और उसमें जो भी वो लोग स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, टाइमलाइन के साथ खेलने की या फिर कुछ और कोशिश कर रहे होते हैं, वो मार्वल फैंस के अलावा शायद ही किसी जनरल ऑडियंस को समझ में भी आए, क्योंकि उसके लिए प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। एंड गेम टारगेट हो रही थी एक एक्चुअल जनरल ऑडियंस की तरफ, क्योंकि ऑडियंस बस ऐसे ही हवा में तीर चला के आ गई थी। लोगों ने सोचा था दैट एक अच्छी खासी डिसेंट मूवी है और ट्रेलर भी अच्छा ही है तो देख के आते, पर उन बेचारों को क्या पता था कि इसके लिए उन्हें कम से कम 20-25 दर्जनों भर के मूवी देखनी पड़ेगी और तभी जाके उन्हें समझ में आएगा कि स्क्रीन पे एक्चुअली में चल क्या रहा है। लेकिन वो जो भी हो, इन्फिनिटी वॉर एंड गेम वो अपने टाइम का इस लेवल का सिनेमा था जो हमने कभी नहीं देखा था, एंड इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। टू बी ऑनेस्ट, इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग डूम्सडे को भी उसी लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट क्या ये मूवी उन दोनों मूवीज को बीट कर सकती है या नहीं। यहाँ पे फोर फ्रंट पे तो 2 ही मूवीज आती हैं, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड, और कलेक्शन के मामले में तो हम कह सकते हैं दैट ये मूवी उनसे आगे जा सकती है, क्योंकि इसमें फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो उनका फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन, जिसको एंड गेम में ही निपटा दिया गया था, वो वापस आ रहा है। इन शॉर्ट, आयरन मैन वापस नहीं आ रहा है, डॉक्टर डूम वापस आ रहे हैं, लेकिन विद द सेम एक्टर। तो सबसे बड़ा जो एक ऑडियंस का मेजर चंक है वो है आयरन मैन के फैन, तो क्यों ना उन्हीं को लपेट लें। देन वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स इन MCU इज डॉक्टर डूम, जिसको आज तक किसी भी मूवी में, एवेंजर्स की मूवी में या फिर मार्वल की भी किसी मूवी में आज तक देखा तक नहीं गया, उसका मेंशन तक नहीं हुआ है ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन ईस्टर एग देने के लिए यहाँ वहाँ आगे पीछे कहीं पे उनकी बातें जरूर की गई हैं, बट एज अ विलन या फिर एज एन कैरेक्टर वो हमें स्क्रीन पर पहली बार ही देखने को मिलेंगे। एंड ये बात तो मैं श्योरली कह सकती हूँ दैट एवेंजर्स डूम्सडे में भी डॉक्टर डूम शायद ना मरे, क्योंकि एक ही मूवी में उसको सेटअप करना, इंट्रोडक्शन देना, दैट फील्स वेरी रश, और वो चीज कोई सेंस भी नहीं बनाएगी। मे बी सीक्रेट वॉर्स तक उसको होल्ड करके रखे और 1 से 2 मूवीज के बाद बड़े इवेंट में उसको खत्म कर दिया जाए। बट या, आई वाज आल्सो सेइंग दैट डॉक्टर डूम का कैरेक्टर हमें पहली टाइम ही बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलने वाला है, उस वजह से ऑडियंस का एक लार्जर ग्रुप उस मूवी को देखने के लिए थिएटर पहुंचने वाला है। क्योंकि अगर आप प्लॉट वाइज ही ले लो तो ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इतने सारे हमारे बड़े एवेंजर्स, जिनमें थॉर जैसा भगवान भी शामिल है, और डॉक्टर डूम उसको अपनी एक उंगली से ही रोक दे रहा है। ऑफ कोर्स उसका अप्लाइंग और रिफाइनिंग मोमेंट देखिए कितना ही सेंस बना रहा है। लाइक इसके पीछे की कहानी क्या है और कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि जब हमारे थॉर की धमकियों से ही डॉक्टर डूम को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमारे नॉर्मल से हथौड़ा कुल्हाड़ी चलाने वाले एवेंजर्स क्या ही कर लेंगे। लाइक आई एम फीलिंग प्रीटी सैड फॉर देम। और क्या इस बार फ्रेंडशिप की पावर डॉक्टर डूम को हरा पाएगी, ये देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि असली में डॉक्टर डूम का खात्मा कैसे किया जाएगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर डूम के रिगार्डिंग कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ी है और मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में बस कुछ थोड़ा मोटा मोटा पता है, पूरी बैक स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता है। एंड आई एम हैप्पी दैट मुझे नहीं पता, क्योंकि दिस
वाज द बिगेस्ट सस्पेंस फॉर ऑडियंस। ओवरऑल अगर हम ट्रेलर की बात करें तो इसमें भी वही डॉक्टर डूम का कुछ ग्लिम्स दिखाया जा रहा है, थोड़ा उसकी बैक स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है और वो किस चीज से परेशान है और उसको क्या बहुत चीज ने तंग किया है और उसके विलन बनने का ओवरऑल पूरा ट्रेडिशनल कारण क्या है, यही सब थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मिलने वाला है, जिसे देखने में थोड़ा मजा तो आएगा। मूवी में थोड़े बहुत एक्समैन के ग्लिम्स भी दिखाए जाते हैं एंड थॉर का भी एक मोमेंट होता है। एंड फाइनली हम डॉक्टर डूम का पहला डायलॉग सुनते हैं, हेल आंसर्स टू। एंड ये डायलॉग के साथ ही ट्रेलर प्रोग्रेस करता है एंड इवेंचुअली खत्म भी होता है। ट्रेलर में कुछ ज्यादा रिवील तो नहीं होता एंड यू डोंट नो मच, कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं जाती है मूवी के रिगार्ड। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर रिस्पेक्टिंग ऑडियंस इमोशन, क्योंकि सब कुछ ही ट्रेलर में दिखा दोगे तो मूवी में क्या दिखाओगे। हमें यहाँ पर जितना ऊपर ऊपर से पता है उतना ही बस हमें दिखाया गया है रिवाइंड करने के लिए, ताकि जनरल एक्साइटमेंट मूवी के लिए बनी रहे। सो ट्रेलर खत्म होते ही मेरे दिमाग में आता है इट्स एन वेरी एक्साइटिंग एंड गुड ट्रेलर। लेकिन ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, मेन कोशिश क्या करना है, ये तो फैक्ट है दैट दे कैन नॉट बीट द एरा ऑफ इन्फिनिटी वॉर एंड एंड, बट इन लोगों को भी पता है कि उस लेवल को टच करना तो नामुमकिन है। तो अब हमें अपना एक नया एरा चाहिए एवेंजर्स का, जो एक नई शुरुआत की तरह। और अगर पुराना लेवल अगर मैच नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी बहुत कोशिश कर लो कि उसको ही आगे रिक्रिएट कर दो। एंड क्या पता वही चीज रिक्रिएट होना शुरू भी हो जाए, मूवीज लाइक डूम्सडे ये कर भी सकती है। एंड अगले साल जो सीक्रेट वॉर्स आने वाली है उससे भी कुछ उम्मीदें, और उसके आगे भी हमें काफी सारी बड़ी बड़ी मूवीज के इंस्टॉलमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सुपर हीरो मूवीज तो कभी खत्म नहीं होती। तो आप लोगों को ये नया और स्पेशल लुक कैसा लगा, और क्या आप लोग इस मूवी को बड़ी स्क्रीन पे देखने वाले हो? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।